नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं हूं पिंकी। सब पर नजर, सबकी खबर। आइए डालते नजर आज की कुछ खास खबरों पर, तो देखते हैं क्या है आज की कुछ खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं आरती दुबे। आज उत्तराखंड के पावन धरती पर जो एक स्थान पड़ता है सिद्ध बिल्वेश्वर गौरीकुंड के पास एक स्थान है। संकट मोचन दक्षिण मुखी बजरंगबली, दक्षिण मुखी हनुमान जी। एक इनका स्थान लखनऊ के अंदर है और दूसरा स्थान यहाँ पर है। ये जो मंदिर है बहुत ही छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसकी दिव्यता भव्यता बहुत अलौकिक है। चारों तरफ मेरू पर्वत से घिरा हुआ एक ऐसा मंदिर जहाँ पर लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं, लेकिन जो पहुँच पाते हैं वो दोबारा जरूर आते हैं। ऐसे ही यहाँ के जो गुरु हैं मिलमिल बाबा, वो तो इस समय अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। उनके स्थान पर जो संत हैं वो आकाशपुरी जी हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको उनके बारे में, यहाँ की दिव्यता भव्यता अलौकिक सुंदरता, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, हम उन्हीं से मुखारबिंद होते हैं और दो बात करते हैं और आप सब लोगों को दर्शन करवाते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो आइए चलते हैं। मैं अभी इस समय गुरुदेव के पास जहाँ पहुँचा हूँ, तो इस पावन स्थान का जो यहाँ की दिव्यता भव्यता सुंदरता जो भी है, इसके बारे में हम वर्णन और विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुरुदेव जी से हम मुखारबिंद होते हैं और इस स्थान की महत्ता और यहाँ की जो प्राचीनता है इसके बारे में, और यहाँ क्या समस्या है और गुरुदेव यहाँ पर किस तरीके से यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं, कौन कौन किस तरीके के यहाँ कार्य हुए हैं, तो सारी विस्तार से हम आज गुरुदेव से जानेंगे। तो हम सीधा रुख करते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव यहाँ के बारे में कुछ हमें अपना परिचय दें और यहाँ के बारे में बताएं, जिससे यहाँ हमारे जो दर्शक हैं उनको उनका कल्याण हो और उनको भी एक नए स्थान की जानकारी मिल सके। तो गुरुदेव जी नमस्कार। ओम नमो नारायण। आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं आपसे सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे भक्तों को आप अपना परिचय दें स्थान के बारे में। माँ चामुंडा देवी, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज हैं, और माँ चामुंडा देवी, माँ ललिता सुंदरी मेणु पर्वत पड़ता है उत्तराखंड, मेणु पर्वत सुनारकोट। यहाँ माँ ललिता सुंदरी माँ चामुंडा देवी का भजन करते थे मिलमिल बाबा। बहुत सदी में उन्होंने वर्षों से भजन करते आ रहे हैं। और बाबा जी ने मंदिर बनाया था, ऐसे लकड़ी का मंदिर था, फिर वो मंदिर पक्का हुआ, फिर वो वन विभाग ने तोड़ दिया गया। और हम ये चाहते हैं कोई श्रद्धालु भगत है हमारा, माँ ललिता सुंदरी का माँ चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए जाया जाए। और यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है उनसे यही विनती करते हैं, माँ चामुंडा देवी की कृपा रहती है, उसके दुख संकट सब खत्म हो जाते हैं। अपनी निंदा में अपने हृदय से भगवान विराजमान है। कहते हैं कण कण शंकर, कण कण में शंकर है। जो सावन के दिन आता है माँ चामुंडा देवी का भजन करने के लिए 12 महीने भीड़ रहती है। जो श्रद्धालु है वो मन से श्रद्धा करता है, मोहिनी बन के माता का भजन कर सकता है हनुमान जी का। और ये मिलमिल बाबा, इन्होंने झिलमिल गुफा में बहुत भजन किया, काग घुसंडी में इनका शरीर पूरा हुआ उत्तराखंड हिमालय में। तो फिर बाबा जी की समाधि ऊपर ही लगी है, यहाँ बाबा जी की मूर्ति है। बरसों से देख रहे हम लोग भी, जब सन 1982 में देखने लगे थे, महाराज के साथ में भजन करने लगे थे। अब 2020 चल रही है, देखते साथ हम भजन करें विश्व शांति के लिए। अलग बम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। उत्तराखंड मेणु पर्वत, माँ ललिता सुंदरी माँ चामुंडा देवी और दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर है। यहाँ 500 साल पुरानी मूर्ति है छोटी हनुमान जी की महाराज की, और वर्षों पुराने हम देख रहे हैं। हम भी छोटे से थे, इतने बड़े हो गए ये भजन करते करते हनुमान जी की कृपा से। और यहाँ आकाश विस्ती में जी रहे, ना कोई पानी है हमारे पास में, सिर्फ कोई भगत है। आप देख रहे हो कैनी भर के लाती है, भगत है कोई, दो बंदे कैनी पकड़ लाए
और सब विश्व शांति से भजन करते हैं। कोई किसी के मांगने नहीं जाता है, यहाँ बैठ के अपनी साधना कर रहे हैं वर्षों से माता का। दसों महाविद्या माँ नीलाचले पर्वत कामरूप कामाख्या देवी, पापी से शत्रु से दुश्मन से बचाए जगत जननी महामाया माँ चामुंडा देवी। माँ चामुंडा देवी का जो भजन करता है निर्दय होके, महामाई उसको दर्शन देती है। वो अनेक रूप में आती है, जैसे गौरी माता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे रोज गौरी माता यहाँ दर्शन करने के लिए आती है। कोई संत यहाँ रुकता नहीं है गौरी कुंड के अंदर। हम ही लोग यहाँ रहते हैं। रात को हम लोग भजन करते हैं, दिन में 1-1.5 घंटे भी सो पाते हैं मुश्किल से। कोई आप जैसा भगत आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा, तन मन से भजन होता है। धूखड़ सुखड़ धूप जो सेखे, नागा निर्भय तपस्या करे, श्री भेख की हो शंभु तेरे कारण, गुरु जी शिखर पर तप करे। श्री गुरु दत्ता तेरे बलखंडी वन में तपस्या करे, अलख जी मोहरगढ़ राज करे, और शिव शंकर जी कैलाश में ध्यान धरे। हरिओम गुरु। गुरुदेव दत्त महाराज का हम भजन करते। हम लोग श्री पंच नाम 10 नाम जूना अखाड़े के साधु है। 16 मड़ी के मेरा नाम है आकाशपुरी दिगंबर, और मैं बाबा तुंगनाथ में रहता हूँ। 6 महीने बाबा केदारनाथ में भजन करता हूँ, 6 महीने तुंगनाथ में। उसके बाद में यहाँ आ जाता हूँ अपने आश्रम में। यहाँ भजन करता हूँ, माता रानी की कृपा होती है। 11 घंटे रात को भजन करता हूँ बेटा, 8 घंटे दिन में करता हूँ। और दाल रोटी की सेवा जो सी होती है हमारे पास, कोई भगत आ गया तो हम उसके लिए ना नहीं करेंगे। और विश्व शांति के लिए हम भजन करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपकी साधना करने में? देखो, समय पहले यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं। वो जानवर कुछ नहीं कहते हैं। कुछ जो टूरिस्ट लोग आते हैं जो उनको छेड़ते हैं तो वो तंग करते हैं। आगे जाने की इजाजत नहीं है। पानी की गंगा माई की लहर बढ़ती रहती है। गंगा मैया की जब बारिश होती है तो भाव चलने लगता है, फुल पानी पानी हो जाता। लकड़ी के लिए गंगा में बह के आ जाती, हम लोग यहीं से लकड़ी ले लेते हैं। माँ चामुंडा देवी की ऐसी कृपा होती है, गंगा में बह के आ गई लकड़ी, यहाँ सामने मिल गई, लगा दिया धोने में, किसी के कोई जाना नहीं पड़ता है। कोई हनुमान जी का श्रद्धालु भगत है, वो आ जाता है, तन मन से सेवा करता है। हम बोलते बेटा तन मन से सेवा करना, धन तेरा तेरे पास में रखना, तन मन से जो तेरी सेवा हो कर देना, जो इच्छा नहीं हो मत करना, और जय श्री राम का नाम लेना। कहते हैं जो सुबह सुबह जो ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, कर ले बंदे ये शुभ काम। हरिओम नमः शिवाय। जिनके हृदय में नारायण की ज्योत जले वो क्या सुख दुख होए। सबके तो हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं विश्व शांति के लिए कहना चाहूँगा, जो सावन में महादेव का भजन करते हैं, महादेव जो 16 सोमवार के उपास रखेगा, महादेव उसके हृदय में है, उसके सब कार्य सत्य हो जाएंगे। जो नौकरी चाहेगा उसको नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी भगवान की कृपा से। बाबा तुंगनाथ की कृपा हो, बाबा केदारनाथ की, और मेरे महादेव तो यही है मिलमिल बाबा। इन्होंने स्वयं महादेव से बड़ा किसी को गुरु नहीं माना, साक्षात महादेव है वो मेरे लिए। वो जागृत रहते हैं हर दिन महात्माओं के अंदर। आप भी उन्हीं ने बुलाए हो, मिलमिल बाबा की कृपा से आप लोग आए हो यहाँ। आप जैसे भगत आते हैं मेरे बाहर से, तो ये यही भजन करता हूँ। मैं उनसे यही कहता हूँ बेटा कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, भूत हो, प्रेत हो, जो माँ चामुंडा देवी का, हनुमान जी का, वो हनुमते का जाप करेगा, वो सब रोग उसके खत्म हो जाएंगे। कोई बीमारी नहीं है। देखो कोई पहले एक टीबी की बीमारी होती थी, कहते थे इसके पास मत जाना, बोले क्यों? बोले उसको टीबी की बीमारी हो गई। और अब ये हो गई है दहशत की बीमारी, इंसान को इंसान से डर लग रहा है, तो वो बना दिए अपने आप को। क्योंकि देखो अब तो सभी वो डाल के घूमने लगे। वो क्या होता है, मांस पहन के घूमने लगे, मांस पहन के घूमने लगे। और हम लोग तो जंगल में रहते हैं। शिव योगी है, काया निरोगी है, सन्यासी स्वयं सर्वनाशी और घट घट के वासी है। अभी कुंभ मेले में भी यहीं रहते हैं। 12 साल के बाद में ही नंगे रहते हैं बेटा। जब कुंभ मेला आता है, जब ये वस्त्र गमछा खोल के हम लोग बैठते हैं, इंद्री का योग करते हैं, 84 योग करते, इंद्री के योग करते हैं। उस योग में ऐसा ना कोई बीमारी छू पाए आपको, ना कोई रोग लग पाए। केवल महादेव का ही भजन है। एक पत्ता खा के भी तुम्हें समय काट सकते हो। कहते हैं अन्न के बगैर जिया नहीं जाएगा, अन्न के बगैर हम लोग जीने लग रहे हैं। पत्ता खाओ, गंगा का शुद्ध जड़ी बूटियों का पानी पियो, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, सब रोग खत्म करती है गंगा माई।
यहाँ मरा हुआ भी आता है, जिंदा भी आता है। कोई मर गया है तो उसके अर्थी के फूल लेके आएंगे और जिंदे गंगा जी नहाने आना पड़ेगा। अब जो ऐसा हो गया है तो कोई वो आ ही नहीं पा रहे, कावड़िया डरा रखे हैं, सभी भारत देश में डरे हुए हैं। और हमारा ये कहना बच्चा कोई नहीं डरना, महादेव का भजन करना। हर हर महादेव का नारा है, हिंदुस्तान हमारा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, चामुंडा माता की जय, मिल बाबा की जय। और मैं विश्व शांति के लिए भजन करता हूँ भारत देश में, कोई कहीं भी रहो। हम यही कहते हैं, अलग बम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, उत्तराखंड, हरिद्वार, मेणु पर्वत, माँ ललिता सुंदरी, चामुंडा देवी। यहाँ से चामुंडा देवी स्थान से गुरुदेव को सुन रहे थे, जिन्होंने अपने विचार रखे कि विश्व कल्याण हेतु यहाँ जूना अखाड़े से जो गुरुदेव निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। और जहाँ पर नदी के बहाव से लकड़ी आ गई, यहाँ कहीं से इस तरीके का कोई साधन नहीं है कि यहाँ से जो आम यात्री निकलते हों, क्योंकि ये जंगल के बीच का स्थान है। यहाँ पर ये जो स्थान है वो दुर्गम स्थिति में बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ से। अभी हम आपको यहाँ का दिखाते हैं कि यहाँ की किस तरीके का अलौकिक दृश्य है कि चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ, बीच में गुफा के मुख्य द्वार से गौरी कुंड के पास ये चामुंडा स्थान है। और ये जो यहाँ पर बजरंगबली का जो स्थान है वो 500 वर्ष पुराना है, बहुत ही सिद्ध पीठ जगह है ये। यहाँ पर एक बार आप आइए, दर्शन करिए, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूरी होंगी, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। हम भी पहली बार आए हैं और हम चाहते हैं कि हम आपको यहाँ के दर्शन करवाएं, जिससे आपको लाभ मिले, पुण्य के भागीदार बने। यहाँ पर आने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि ऐसी जगह हमें एक बार जरूर जाना चाहिए। धन्यवाद। आपको गणपति। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।